नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बेसिक क्लास यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं जो है आपको वोवेल्स के बारे में जो है दो रूल आपको अच्छे से पढ़ा दिया हूं। वोवेल और कंसोनेंट क्या होता है मैंने जो है पिछले क्लास में आपको समझा दिया है। क्या होता है दोस्तों, वोवेल्स क्या होता है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या होता है? कैसे? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या होता है दोस्तों? 5 जो अक्षर होता है कंसोनेंट, इसके अलावा जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। ए से लेकर जेड तक में कितने वोवेल होते हैं? तो 5 वोवेल होते हैं, ठीक है ना। बाकी जो बच जाते हैं क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं जो है आपको रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 को बता दिया हूँ। यहाँ जो होगा दोस्तों क्या होगा? 3। मैं आज के इस पूरे क्लास में जो है आप सभी को जो है रूल 3 को पढ़ाऊंगा। यानी कि रूल 3 जो क्या कहता है, कंसोनेंट और वोवेल्स के बारे में क्या बताता है रूल 3, मैं जो है आपको आज के इस पूरे क्लास में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्या कहता है, चलिए यहाँ देखिएगा। क्या है दोस्तों? जब किसी वाक्य यानी कि वर्ड, ठीक है ना, में ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, क्या दोस्तों? ए जो है वोवेल है और कॉन्सोनेंट क्या होता है दोस्तों? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 जो अक्षर होता है इसको छोड़कर जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। को छोड़कर अंतिम में यानी कि अंत में, ठीक है ना, या लास्ट में ई हो तो ए को क्या पढ़ते हैं? ए के रूप में, ए को ए के रूप में पढ़ते हैं। चलिए जैसे कि मैं आपको समझाऊं। क्या है दोस्तों, यहाँ क्या है? एफ ए के ई है। तो दोस्तों एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है। के क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई वोवेल है, ए भी वोवेल है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एफ ए के ई है, ठीक है ना। तो रूल हमारा क्या बोल रहा है, नियम क्या है कि ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट, क्या है दोस्तों? ए के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। के क्या है? कॉन्सोनेंट है। को छोड़कर, कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंत में यानी कि अंतिम में, लास्ट में ई हो तो लास्ट में क्या है? ई है ना, यहाँ ई। जब लास्ट में कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में जब ई हो तो क्या पढ़ेंगे? ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? ए है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। तो ए का मात्रा होता है एक एकले, क्या होता है? एक पाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे एफ ए के ई है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एफ से क्या होता है? फ होता है। और फ में क्या है दोस्तों? यहाँ ए जो है इसका हम एकले के मात्रा में पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना। ए पढ़ेंगे ए, तो ए का मात्रा एक एकले होता है। तो फे आ के से क, क्या हो गया? फेंक। क्या दोस्तों? फेंक। तो दोस्तों मैं जो है आपको आज के इस पूरे क्लास में जो है इसी प्रकार से जो है एक एक शब्दों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, रूल को समझाऊंगा। मैं जो है दोस्तों आज के इस क्लास में फिर से मैं आप सभी को 2 ही रूल बताऊंगा, 2 ही नियम को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं जो है औरों की तरह ज़्यादा जो है ढेर सारे जो है उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना कि आप सभी को या बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं उतना ही बताऊंगा कि जितना आप समझ जाएं, ठीक है। मैं सिर्फ 2 ही रूल यानी 2 ही नियम इस क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैं जो है आपको दोस्तों अब क्या है दोस्तों, यहाँ कुछ शब्द को जो है मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ, ठीक है ना। क्या है यहाँ दोस्तों? एफ ई ए के ई है। क्या है दोस्तों? एफ ए के ई है। तो एफ के बाद ए है और ए के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के बाद में यानी कि अंतिम में क्या है? ई है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? फेंक पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ है बी ए एस ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बेस पढ़ेंगे। कैसे? तो बेस, बी से ब पढ़ेंगे। ए है तो यहाँ एक की मात्रा लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब लास्ट में ई हो, ए के बाद कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो वहाँ हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ते हैं, ठीक है ना। ई को क्या पढ़ते हैं? सॉरी, ए को क्या पढ़ते हैं हम लोग? ए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे। ए से स लिख देंगे, क्या हो गया? बेस से, ठीक है ना। जैसे यहाँ है डी ए टी ई है, तो इसे क्या क्या पढ़ेंगे? डेटे। कैसे? तो डेटे, ठीक है ना। जैसे यहाँ है बी ए के ई है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग बेक के। कैसे? तो बेक के, एल ए
ई है तो लेट क्या होगा, लेट। एच ए टी ई है तो इसे पढ़ेंगे हम हेट, क्या पढ़ेंगे, हेट, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा आगे, अब क्या है दोस्तों, यहाँ एस ए एम ई है तो एस से स पढ़ेंगे, ए है तो अकेले की मात्रा लगाएंगे। जो रूल कहता है दोस्तों सेम वैसा ही आप लोगों को जो है पढ़ना है, लिखना है, ठीक है ना। नियम क्या कहता है कि जब कॉन्सोनेंट के बाद यानी कि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट के अंतिम वाले अक्षर क्या हो, ई हो, तो वहाँ हम लोग ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है ना। नियम यही नहीं बोल रहा है। तो यहाँ एस से स लिखेंगे, ए है तो ए की मात्रा लगा देंगे, एम है तो म लिखेंगे, क्या हो गया, सेम। क्या तो सेम। जैसे यहाँ है आर ए के ई है तो क्या पढ़िएगा, रेक। यानी कि नियम क्या बोल रहा है, आर सरल लिखिएगा, ए है तो यहाँ अकेले की मात्रा लिखिएगा, के से क क्या हो गया, रेक, ठीक है ना। जैसे यहाँ है सी ए के ई है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, के। क्या तो के एम ए के ई है तो इसे पढ़िएगा मेक के। क्या तो मेक के। चलिए दूसरा नियम को जो है मैं आपको जो है अब पढ़ना सिखाता हूँ। मैं इस क्लास में भी आपको सिर्फ 2 ही नियम पढ़ाऊंगा, यानी कि 2 ही रूल को समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इस नियम में जो है दोस्तों क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 क्या बता रहा है हमको, जब किसी शब्द यानी वर्ड में ए आई आए तो ए आई के बाद में, यानी कि अगर किसी भी शब्द को आप लिखते हैं अंग्रेजी शब्द को, तो उसके बाद यानी कि जैसे यहाँ एम ए आई है, इसके बाद में क्या आए, एन आए या ए लाए। क्या दोस्तों, एन आए या ए लाए, ठीक है ना। ए आई के बाद में एन आए या ए लाए, नियम ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। हो तो ए आई को, क्या तो जब एन या ए लाए तो ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या तो ए पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए के रूप में पढ़ते हैं। क्या तो ए के रूप में पढ़ते हैं। चलिए जैसे यहाँ दोस्तों क्या है, एम ए आई एल है, ठीक है ना। तो नियम हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए आई हो, ठीक है ना, आए, ए आई के बाद में ए ना या ए लाए, तो यहाँ क्या आया है, ए लाया है, तो ए आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। कैसे तो ए, तो इसका मात्रा ए का मात्रा एक एकले होता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एम से म, ए आई से ए की मात्रा, एल से ल, क्या हो गया, मेल। कैसे तो मेल, ठीक है ना। जैसे यहाँ है क्या है, जी ए आई एन है, ठीक है ना, जी ए आई एन है, ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्तों नियम बोल रहा है हमारा, ए आई के बाद में एल हो या एन हो, ठीक है ना, एन हो या एल हो, तो यहाँ क्या आया है, एन आया हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, जी से ग, तब यहाँ ए आई को हम लोग ए के रूप में पढ़ेंगे, गे एन से क्या लिखेंगे, न, क्या हो गया, गेन। क्या तो गेन, ठीक है ना। चलिए कुछ शब्द को जो है मैं आपको अच्छे से यहाँ याद करा देता हूँ या पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, समझाऊंगा। इस क्लास में मैं जो है आपको केवल 2 नियम को बताऊंगा, ठीक है ना। और दोस्तों आप सबसे एक बात बता दूं कि अगर आपको पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत या समस्या हो तो आप जो है 73 71 83 66 09 इस नंबर पे जो है कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, एम ए आई एल है, नियम बताया है ना दोस्तों, ए आई के बाद में एल हो तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, यानी कि ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मेल। जैसे यहाँ है आर ए आई एन है ना दोस्तों, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, रॉ लिखेंगे ना। अब नियम क्या कहता है, ए आई के हिसाब से यहाँ जो है एन है तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ ए आई के मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन से क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे, क्या हो गया, रेन। क्या तो रेन, ठीक है ना। जैसे यहाँ दोस्तों लॉ लिखा गया है, यहाँ लॉ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ए नौ रहेगा, ठीक है ना, रेन होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, एफ ए आई एल है, क्या लिखेंगे, फेल। क्या लिखिएगा दोस्तों, फेल। जैसे यहाँ है जी ए आई एन से क्या होता है,
गेन होता है। क्या दोस्तों? गेन। अब क्या है? AMAIN है, तो इसे पढ़ेंगे मेन। क्या दोस्तों? मेन, PLAIN। तो आधा प लिखिएगा, ल में एक ही मात्रा लगाएंगे क्योंकि AI है, इसके जस्ट बाद में क्या है? एन है, नियम के अनुसार एन है, तो इसे पढ़ेंगे प्लेन। क्या दोस्तों? प्लेन। चलिए यहाँ देखिएगा क्या है दोस्तों, अब जो है दोस्तों क्या है यहाँ? DAIL, तो इसे पढ़ेंगे डेल। जैसे यहाँ है GAIL है, तो इसे क्या पढ़िएगा? गेल। क्या दोस्तों? गेल। BAIN से बेन होता है, PAIN से क्या होगा? पेन होगा। क्या दोस्तों? पेन। ठीक है ना। जैसे दोस्तों CHAIL हो गया, ठीक है ना, एल। इसको जो है इसका इसी वीडियो का कमेंट में जो है इसका हिंदी आप लोगों को जो है लिख कर मुझे इसी वीडियो कमेंट में बताना है, ठीक है ना। मैं जो है आपको पूरे अच्छे से नियम जो कहता है नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो रूल नियम बता रहा है सेम वैसा ही आप लोग जो है लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर 1-2 बार आप लोग जो है देख लीजिए, ताकि जो है आपको अच्छे से नियम को याद हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं जो है आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा, शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।